श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि, श्लोक संख्या 40 और 41, शब्दार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यग अवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवासत्तर्कहि तीरोधीयेत विप्लुतम। शब्दार्थ, विशुद्धम भौतिक कल्मश के बिना, केवलम शुद्ध तथा पूर्ण, ज्ञानम ज्ञान, प्रत्यक सर्वव्यापी, सम्यक पूर्ण रूप से, अवस्थितम स्थित, सत्यम सत्य, पूर्णम पूर्ण, अनादि जिसका आदि न हो, अंतम जिसका अंत न हो, निर्गुणम भौतिक गुणों से रहित, नित्यम शाश्वत, अद्वयम अद्वितीय। ऋषे हे ऋषि नारद, विदन्ति वे समझ सकते हैं, मुनयः बड़े बड़े विचारक, प्रशांत शांत चित्त, आत्मा स्वयं, इंद्रिया इंद्रियां, आशयः शरणागत, यदा जब, तत् वह, एवं निश्चय ही, असत न लागू होने वाला, तर्क ही तर्कों द्वारा, तिरह दीयेता विप्लुत हो जाता है, विप्लुतम विलुप्त हो जाता है, विप्लुतम विकृत। अनुवाद, बहुत सुंदर श्लोक है, सुनिए ध्यान से अनुवाद। भगवान पवित्र है और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य है और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप है। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय है। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तात्पर्य बहुत बड़ा तात्पर्य है, मैं थोड़ा बोलूंगा फिर हम तात्पर्य पढ़ेंगे बाद में। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यहां पर भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन भगवान को भौतिक शरीर से कलुषित हुए बताने का प्रयास करता है जब वे अवतार के रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध और अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतया अस्वीकार किया गया है। मायावादी दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक है। यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त है। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि।
वंद्यहम श्रीगुरु श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान का विषय विशाल है और हमारे पास समय बहुत कम है। आज हमको 8:30 बजे निकल जाना, अरे 8:30 बजे प्रसाद लेने बैठना है और 9 बजे एकदम शार्प निकलना है। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमें शार्प, हमारा जब जीवन का अंत होगा शार्प निकल जाना पड़ेगा। और भगवान का विशाल ज्ञान हम इसी छोटे से जीवन में प्राप्त करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमें समझना है। तो इतने छोटे से समय में हम कैसे इस विशुद्धम केवलम ज्ञानम, विशुद्ध ज्ञान है, भगवान विशुद्ध है, हाँ, शुद्ध अति शुद्ध है, ज्ञान के प्रत्यक सम्यक अवस्थितम, पूर्ण ज्ञान में अवस्थित है भगवान। इन भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं छोटे से काल में? क्या करें, जल्दी हमको ये तो 1 श्लोक 2 श्लोक फटाफट बोलना है, लेकिन हमें पूरे भगवान को समझना है जल्दी। यदि हम नहीं समझ पाएंगे भगवान को तो हमारा विप्लुतम, भगवान हमारा विनाश हो जाएगा। विनाश मतलब हम विकृत तरीके से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमें नहीं करना है। या क्या कहते हैं, यदा तदेव आसक्त तर्के तिरोधियेता। यदि हम गलत तर्क से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तिरोधियेत, भगवान हमारे सामने से ओझल हो जाएंगे। तिरोधियेत, हमें ऐसे नहीं करने देना है भगवान को। अभी छोटे से समय में किस प्रकार से हम भगवान को समझ ले, इसके लिए हमें तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। वास्तव में समय कम है। यदि हम भगवान को इस प्रकार ब्रह्मा जी जैसे समझते ऐसे नहीं समझेंगे, और ब्रह्मा जी जैसे भगवान के लिए कार्य करते ऐसे नहीं करेंगे, तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। पहले तो हमको भगवान को प्रकट करना है। जैसे ब्रह्मा जी ने तप किया, तब जाके भगवान ने दर्शन दिया, है ना? तब कितना तप किया, तो हमारे पास तो तप करने का समय ही नहीं है। क्या करें, इतने ही समय में सब कुछ कर देना है। सब, मेरे पास 15 साल है, 17 साल है, तो इतने ही समय में मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है। कैसे पॉसिबल है? इसीलिए सब लोग गंभीरता से समझिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कैसे प्राप्त होगी? भक्ति करने से। ब्रह्मा जी के पास बहुत बड़ा आयुष्य है, फिर भी वो आयुष्य कम है भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि यहां कहते हैं, पिछले श्लोकों में आया है कि कल्प, ये कहां गया कल्प, हाँ, कल्पे कल्पे सृजत्यजः, भगवान कल्प, प्रत्येक कल्प में वापस सृजन करते हैं। किसके लिए? हम बद्ध जीवों के लिए। हम बद्ध जीवों के लिए भगवान ये व्यवस्था करते हैं, ब्रह्मा जी व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी देखिए विशुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान के, और वो सतत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हमें ब्रह्मा जी से ये सीखना है। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, ये सबको और कोई कार्य नहीं करते हैं, सतत इस विश्व के ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक मौका मिले। यदि ब्रह्मा जी सर्जन नहीं करते तो ब्रह्मा जी सोचे आज मैं सर्जन नहीं करता हूं, थोड़ा लेट करूंगा। सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा हमको। यदि ब्रह्मा जी ने टाइम टू टाइम सर्जन नहीं किया होता कृष्ण के आदेश से, तो हम यहां नहीं होते। इसीलिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास बहुत कम टाइम है, और ये टाइम में हमको भक्ति में पूर्णता प्राप्त करनी है, हमको भक्ति सेवा कर लेनी है। हम बहाना बताते हैं, प्रभु टाइम नहीं, टाइम नहीं। ब्रह्मा जी के पास भी टाइम नहीं है, ब्रह्मा जी के पास भी टाइम नहीं है। जब हम सब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी का उद्घाटन करना था, डीटी इंस्टॉलेशन करना था,
हाँ, तब इंद्रद्युम्न राजा गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी व्यस्त थे, तो वो वहां वेट किया उन्होंने। और जब यहां आ जाते हैं, थोड़ा सा समय के बाद यहां आ जाते, तो वहां कोई नहीं था पृथ्वी पर। इंद्रद्युम्न महाराज के समय के कोई नहीं थे, क्योंकि करोड़ों युग चले गए थे। थोड़े से समय में करोड़ों युग चले गए। यहां इसकी बड़ी कथा है, हम करेंगे कभी। आप लोगों ने सबने ड्रामा देखा है ब्रह्मा जी का। तो करोड़ों युग चले गए, सोचिए। और हम सोचते हैं अभी कल करेंगे भक्ति, या भक्ति करने का जो मौका मिलता है वो हम छोड़ देते हैं। ये नहीं करना चाहिए हमको। ब्रह्मा जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए, मेरा इतना बड़ा स्पान है, टाइम स्पान, मैं जीने वाला हूं, फिर भी भगवान एक के बाद एक पूरे व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी, भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी व्यस्त रहते हैं, तो हमें भी सेवा करनी है इस भाव से, ब्रह्मा जी के भाव से। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं सेवा करूंगा तो कुछ मिलेगा मुझे, नहीं, दिस इज माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी है। और वो ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान की सेवा करता हूं, वो बोलते हैं नारद मुनि को कहते हैं, देखो नारद जी, पुत्र बेटा, मैं ब्रह्मा भगवान को नहीं समझ पाया। हाँ, भगवान की ऐसी शक्ति है, ये जो विशुद्ध केवलम ज्ञानम, ये सब ब्रह्मा जी रियलाइज करके बोल रहे हैं। सत्यम पूर्णम मनाद्यंतम निर्गुणम, वो भगवान कोई गुण से परे है। ये ब्रह्मा जी बता रहे, रियलाइज। देखो नारद जी, ये बात है। तो हमें क्या शिक्षा लेनी है? शिक्षा ये लेनी है कि हमें भक्ति इसी प्रकार करनी है जिस प्रकार ब्रह्मा जी करते हैं, नारद जी करते हैं, शिव जी करते हैं। हम तो थोड़ी सी सेवा मिल गई, हाँ मैं लीडर बन गया, हाँ अभी हम सबको दबाएंगे, ये हिसाब से सेवा नहीं होगी। या हम बोलेंगे अभी मैं तो बड़ा सेवा करता हूं, मैं थोड़ा इधर उधर करूंगा ना, हट जाऊंगा ना, तो मालूम पड़ जाएगी इन लोगों को सेवा कैसे होती। ये हमारी स्थिति है। क्या हम, हमारे पास टाइम कम, स्पान कम है, उसमें भक्ति में भी ऐसा तर्क वितर्क कुतर्क करते हम। मेरे बिना ये सेवा नहीं चलेगी, इसीलिए मैं अभी देखो दिखा देता हूं। किसको दिखा दोगे आप? कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। जो सेवा मिलती है ना, उसको हंस हंस के स्वीकारो। ओ, मुझे सेवा मिली। बाकी स्वयं, पिछले आगे हमने चर्चा की, स्वयं भगवान अपनी शक्ति का, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति, भगवान का आध्यात्मिक आनंद जो मिलता है ना, भगवान की सेवा से जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है ना, वो नाप नहीं सकते है सीमा। यहां कहते हैं न, जब न शिवजी न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवताओं इसे कैसे जान सकते हैं? सोचिए। अन्य देवता की बात क्या करें, ये तो देवता की बात करें, हम तो मनुष्य है, हमारे लिए तो कोई चांस ही नहीं है आध्यात्मिक सीमा नक्की करने। हम आध्यात्मिक सीमा नक्की करने जाते हैं, मैं इतनी भक्ति करूंगा मुझे इतना लाभ मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। भक्ति ऐसी करो कि भगवान प्रसन्न हो। हमारी ये भावना से भक्ति करनी है। हमारा कम समय में हम कितनी सेवा कर सकेंगे, उसमें भी हम जुआ चोरी करते हैं, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, वो सेवा नहीं करूंगा, टाइम पे जाऊंगा, वो हाँ होगा तो करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मुझे सेवा दी है करूंगा धीरे धीरे, हाँ सब टाइम मुझे ही सेवा मिलती है, ये हमारी भावना है। ऐसी सेवा करनी चाहिए कि दूसरी बार हमको सेवा मिले, भगवान बोले यस उसको ये सेवा दो, ये सेवा होनी चाहिए। एक इस सेवा पे जोर क्यों देते हैं आप लोग? बोले बार बार राधेश प्रभु यही सेवा पे जोर, सेवा ही तो भक्ति है, और इसी से तो हमारा शुद्धिकरण होगा। उसी में हम चोरी करते हैं, उसी में हम बॉस बन जाते हैं। बॉस नहीं बनना है, ब्रह्मा जी बॉस नहीं बने थे, नारद मुनि बॉस है क्या? नहीं, सतत वो सोचते हैं किस प्रकार मैं सेवा में लगाऊं लोगों को। और जो नारद मुनि, ब्रह्मा जी, शिव जी, हाँ व्यासदेव, मध्वाचार्य, आचार्यों के मार्गदर्शन से, बड़े बड़े आचार्य हमारे सामने उपलब्ध है, बड़े बड़े आचार्य, ब्रह्मा जी महान आचार्य, शिव जी महान आचार्य, नारद मुनि महान आचार्य, इसमें से दो तो हमारे इसमें संप्रदाय में है,
हमारे संप्रदाय, उन्हीं से तो हमारा संप्रदाय चालू होता है। इतने महान आचार्य का हमको मार्गदर्शन मिलता है। रूप गोस्वामी कितने महान आचार्य, पार्षद भगवान के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हम उनके रूपानुग है, हम प्रभुपाद अनुग है। प्रभुपाद ने इन सबको हमारे तक पहुंचाया, इनके ज्ञान को हमारे तक पहुंचाया, इसीलिए हम प्रभुपाद के आभारी है। लेकिन आभार तभी व्यक्त कर सकेंगे जब हम उसी प्रकार सेवा करेंगे। सेवा सेवा ऐसी करो जिससे हमारे आचार्य खुश हो। हम तो सेवा करेंगे, ये मुझे सेवा क्यों दिया, बार बार मुझे यही सेवा करने का, दूसरे कोई मिलते नहीं। अरे भाई तुम्हारा ब्रह्मा जी को ऐसा बोलते हैं, भगवान यही मुझे यही सर्जन करते रहे, कल्पों कल्प में सर्जन ही करने का। ब्रह्मा जी जब एक दिन होता है फिर सर्जन करना पड़ता है, प्रत्येक दिन में। हमको तो एक सेवा मिलती है, संडे को मिलती है और बुधवार को मिलती है, और कभी कभी बीच में आ जाती है, जैसे आज सेवा आ गई तो इसमें भी हम बोलेंगे करेंगे। ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन में करते हैं, 24 घंटा सेवा करते रहते हैं। सीखिए, हमें सबको सीखना है। थोड़ा सा ये सेवा का जो ये नशा चढ़ जाता है, ये आध्यात्मिक नशा चढ़ना चाहिए सेवा का। आध्यात्मिक नशा अच्छा है? बाकी जो भौतिक नशा चढ़ गया सेवा का, खत्म, सब सेवा चली जाएगी। हम सोचते अभी ये सीखना है, हमें आचार्य सिखाते हैं किस भक्त से कैसे व्यवहार करना चाहिए। उपदेशामृत में श्लोक है, हमारे ऊपर जो भक्त है उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे समान भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हमारे नीचे व्यवहार भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम हमारे ऊपर है उनसे नीचे जैसा व्यवहार करते हैं, ये नहीं चलेगा। सीखो उपदेशामृत। हम क्या पढ़ते हैं उपदेशामृत, ये रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, उपदेशामृत। एक बार उपदेशामृत की बहुत सारी कॉपियां छप गई, लाख, तो वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, बोला ये सामान्य लोगों के लिए थे। नहीं, प्रभुपाद बोले सबको दो, यही तो सीखना है, शिक्षा लेनी है, कैसे व्यवहार करना चाहिए हमारे नीचे उसको। हमारे तो नीचे है, उससे तो क्या व्यवहार करते हम। जब ऊपर वाले से ऐसा व्यवहार करते हैं, नीचे वाले की क्या बात करें, है? बोलो, ये हमारी शिक्षा, हम ब्रह्मा जी से शिक्षा लेते हैं। यही भगवान हमको रियलाइज करवाते हैं कि हम थोड़ी सेवा करते हैं, बात करो जिससे जैसा आए है। नहीं, सीखो, हमारी प्रगति करनी है। छोटे से समय में हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। जब ये नहीं प्राप्त करेंगे, इसका अभाव है सेवा भाव, इसीलिए मैं सेवा भाव पे जोर देता हूं। ठीक है, रोज मंगला आने का क्या जरूरत है, घर पे कर लेंगे, ठीक है, घर पे करो, पर करो, कौन देखने आएगा? जो यहां नहीं आते हैं वो 99% घर पे नहीं करते होंगे, 99%। मैं सबको पूछूं, बोलो कितने लोग घर पे रेगुलर मंगला आरती करते, बोलिए, रेगुलर आरती के साथ। देखिए, उठाओ उठाओ हाथ, किला आगे करो माता जी, તમે 5:30, તમે માતાજી કેટલા વાગ્યા સુધી કરો? 5:30 થી 6 વાગ્યા સુધી। देखो 50% करते हैं, તમે करो तो डेली કેટલા वागे? 6 वागे करो। ये हमको अलॉट की गई है सेवा। उस जब तक हम मंगला आरती से लेकर पहले तो ये फिक्स सेवा, ये 6 घंटे की फिक्स सेवा, मंगला आरती से लेकर 16 माला करना, भागवत सुनना, ये फिक्स सेवा, ये सबके लिए है। गृहस्थ है उनके लिए भी ये सेवा है, ऐसा नहीं फुल टाइम लोगों के लिए है। ये फिक्स करना है, चाहे यहां हो वहां घर पे करो, करना है। हम एक दिन भी छुट्टी गिराते हैं? एक दिन भी, बोलो नहीं। एक दिन जॉब पे छुट्टी गिराते हैं, बिजनेस पे नहीं। संडे को भी यदि जाना पड़ तो हम जाएंगे, लेकिन सेवा में छुट्टी, साधना में छुट्टी। अभी सोचिए ब्रह्मा जी, नारद मुनि ये सब थोड़े लेजी होते तो बोले जाता हूं बाद में, जाता हूं उद्धार करने के लिए, अभी मैं थोड़ा मजा कर लेता हूं। कैसा होगा? ऐसे नहीं चलेगा। भक्त ऐसे होने चाहिए, भक्त के लक्षण ऐसे होने चाहिए कि वो ऐसी सेवा करे
जिससे लोगों का कल्याण हो, खुद का कल्याण हो। हाँ, सेवा का भौतिक नशा मत चढ़ाओ, सेवा करने का बढ़ाओ, सेवा कम करने का मत सोचो। ब्रह्मा जी की तो सेवा भगवान ने सर्जन का किया है, भाई सर्जन तुम करो, अलग अलग। फिर भी ब्रह्मा जी देखो भगवान ने आदेश दिया, उससे ऊपर का काम करते। क्या करते मालूम है? ये हिरण्यकशिपु जैसे आ जाते हैं, सब देवता आते हैं, अरे ये सब आ गया, देखो सबका सांस रुंध गया, अभी कुछ उपाय करो। नहीं नहीं मेरी सेवा नहीं है, जाओ आप कृष्ण को बोलो। कैसे ब्रह्मा जी? नहीं, सीधे झाले जाते हैं। देवता आए, ध्रुव महाराज ने तप किया, सबका ये क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी के पास आए, ठीक है मैं पूछता हूं भगवान को। ऐसे करते ब्रह्मा जी, नहीं नहीं मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, हाँ ये मुझे तो सर्जन करना है, ये हिरण्यकशिपु तप करे, जाओ कृष्ण के पास जाओ डायरेक्ट। नहीं, ब्रह्म ये सिर्फ सर्जन करना, इसमें प्रॉब्लम आते हो सॉल्यूशन लाते हैं। हमारे घर में प्रॉब्लम आते सॉल्यूशन लाते कि नहीं? गैस बिगड़ गया, रुको 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 करवाता हूं, नहीं नहीं गैस बिगड़ गया, डालो ऐसे ही रहने दो, नहीं वो करेंगे हम। एक अपने जॉब पे जाएंगे, सुबह 8-10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक पूरा मेहनत करवाएगा। मैं डाइंग मिल में जाता था ना, पूरा चूस लेते थे वो लोग। सुबह से लेकर पूरा मशीन खोलो, फिटिंग करो, पानी ये हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं। जब 8 बजे रात को जल्दी जल्दी मशीन स्टार्ट करो, हमारे व्यापारी आएंगे, दोपहर को खाना भी नहीं खाने देते वो लोग। और 8 बजे यदि मशीन चालू नहीं हुआ और पूरा रात खड़े रहो, शेड भी खड़ा रहेगा, हम करेंगे ना काम, उसमें हम कोई कंप्लेन नहीं। थोड़ा भक्ति ने थोड़ा ज्यादा सेवा दे दिया, हाँ इतना ज्यादा सेवा मुझे करना है, ये नहीं, ये सुधारो, ये चेतना सुधारो, चेतना सुधारो। हमारी क्या सेवा है? कुछ सेवा नहीं है, ब्रह्मा जी के आगे कुछ सेवा नहीं है, इतने महान। और हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, तो सेवा ऐसी करनी चाहिए ना, ब्रह्मा जी जैसे करते ऐसे, प्रभुपाद ने जैसे किया ऐसा करना चाहिए ना। एक बार प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा कि आप क्या काम करते हैं, पूरा दिन क्या करते हैं? मतलब 24 घंटा में काम करता हूं, मेरे जैसे तुम काम नहीं कर सकते हो। मैं पूरे विश्व में मेरे सेंटर में घूमता, मेरे शिष्यों को उत्साह देने के लिए 24 घंटा घूमता हूं, भागवतम टीका लिखता हूं। कर सकते हम ब्रह्म प्रभुपाद की तरह? नहीं कर सकते, लेकिन हमें कम से कम जो एलोटेड सेवा हो तो कीजिए, वो तो प्रेम से कीजिए, उसमें क्यों हम लोग ये करते हैं? फिर भगवान क्या करेंगे मालूम है? देखो ब्रह्मा जी बराबर काम नहीं करते, दूसरे को ब्रह्मा बना देंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है बना दो, दूसरे को दे दो, हम ऐसे है दूसरे को दे दो, अच्छा हुआ, चलो गया सेवा। ये बात छोड़ो भाई, दूसरे को जो सेवा मिलती है ना, ये ब्रह्मा जी को जो सेवा मिली ना, वो आभार प्रकट करते हैं। हमको जो सेवा मिलती है ना, आभार प्रकट करो भगवान का। हो भगवान, आप ऐसे विशुद्धम केवलम ज्ञानम, आप ऐसे महान है, और मुझे आपकी सेवा मिली है, थैंक यू भगवान। पहले हम पढ़ाई करते थे, फिर सब लोग रिलायंस और एसआर और एलएनटी में, ये 3 में ही जॉब करना चाहते, सब लोग इसमें ही जॉब मिले, सब ऐसे चाहते थे, अच्छी जॉब सब चाहते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको बहुत बड़ी जॉब मिली है, भगवान की सेवा की, भगवान की सेवा की जॉब मिली है। उसमें वो जॉब पूर्ण करो, अच्छी तरह करो, सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, इतनी सेवा है। फिर 9 बजे जाओ काम पे, और किसी को आगे जाना है तो जो और थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 8 बजे जाना है जो 8 बजे जाओ, लेकिन 6 घंटे का साधना करके जाओ। ये साधना अच्छी नहीं हो रही ना, तकलीफ वही है, अभी साधना अच्छी नहीं हो रही है, हम सेवा भगवान से मांग नहीं रहे, तो फिर भगवान सेवा देंगे तो फिर हम सेवा अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब भक्तों को बहुत सावधान होना है। और एक बात कि भाई किस प्रकार से, यदि सेवा का लोड है, प्रॉब्लम है, तो बात करो जिन्होंने सेवा दी उसको, वो बाजू का लोग मुझे इतनी सेवा दे देते हैं,
वो उसको क्या लाभ करेगा, हाँ ऐसे ही है, यहाँ आनो मतलब सेवा ही सेवा, बस और कुछ बात नहीं। बोलो, ऐसी बातें करते हैं। अभी ये हम यात्रा में यात्रा में हम जाते हैं, 100-125 भक्तों को ऐसे सेवा में ले जाता हूँ, 5 लाख रुपए का खर्चा है उन भक्तों के लिए। और भक्त क्या बात करते हैं मालूम है, बोलते हैं राधेश प्रभु पैसा लेके सेवा में ले जाते हैं। दो 5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं हम जो सेवा में आ रहे हैं उनके पीछे, और पीछे ऐसी बात करते मुफ्त में ले जाओ। क्या करें, हमारी ये चेतना छोड़ो। हम ये मुफ्त में ही ले जा रहा हूं मैं, खर्च कर सकेंगे 5 लाख में, मेरा टेंशन है कहां से लाएंगे हम पैसा, ये बात है। इसीलिए मैं बोलता हूं, बात आपको जो तकलीफ है अपने लीडर को बोलो, जिन्होंने सेवा दी उसको पूछो। ये इधर उधर से बात करने के क्या फायदा, वो भी ऐसा ही होगा, वहां ऐसे ही है, ऐसे ही इतना पैसा लेते यात्रा का। भाई मैं आज तक 100 रुपया भी ज्यादा नहीं लिया यात्रा का, आज तक। हाँ, लेकिन ये होता है, ब्रह्मा जी को भी गाली देने वाले हैं, अब मेरी क्या बात है। तो ये सीखो, शिक्षा प्राप्त करो। इधर उधर ये इसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, निंदा, पहला ही श्लोक हम बोलते हैं, अरे नहीं नाम अपराध, इसमें है ना भक्तों की निंदा करना, ये निंदा है। इसीलिए हम सावधान, साधु सावधान, हम किसके लिए कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहा है, हमको किसके लिए सेवा दे रहे हैं, मेरे लिए दे रहे हैं। यदि सेवा नहीं मिले तो हमारा दुर्भाग्य है, यदि हमको सेवा नहीं, ये बहुत सारे दुर्भाग्य लोग। देखो आज सुबह हम लोग आए ना, तो एक पूरा ग्रुप बस लेके चले गए कहीं पे, सुबह उठे चाय पिया और चले गए, कहाँ गए मालूम नहीं, कोई किसी ले गया। उन लोगों को सेवा नहीं मिलती है, उसी टाइम हम लोग आए, हमको इतनी बड़ी सेवा मिली, मंगला आरती करने की सेवा है कि नहीं। सबको नहीं मिलती है ये सेवा भाई, एक दिन चला गया हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं तो एक दिन बोल रहा हूं, चाणक्य पंडित तो एक क्षण बोल रहे हैं। इसीलिए भारी, ये सेवा बहुत भारी है। टाइम हो गया, अभी हम ये देखो इतनी समय में कितना सिखा सकते हैं, हमारा समय बहुत बहुत कीमती है, बहुत कम समय है, चला गया आधा घंटा। इसीलिए सेवा ध्यान से करो, इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन भौतिक रिवॉर्ड मत घुसाओ। भौतिक लाभ क्या होगा वो गिनती मत करो, वो गिनती हमको नुकसानकारक है। भौतिक लाभ तो भगवान नहीं देंगे, ये एसआर वाला धीरूभाई मुकेश अंबानी पगार देता है, एसआर वाला देता है, एलएनटी वाला देता है, अपना बॉस देता है, भगवान नहीं देंगे। उसके लिए मत सेवा करो, वो तो देंगे ही। हाँ, वो जो ये पगार मिलता है ना, तो प्रोविडेंट फंड काट देते, ये काट देते, वो काट देते, हाथ में आधा मिलता है। हमको जो पगार मिलता है पूरा पगार मिलता है, और प्रोविडेंट फंड अलग पगार के ऊपर भगवान देते हैं। वो दिखता नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है वो। जिस दिन दिखेगा ना, हम चुपचाप रोके बढ़िया सेवा कर, प्रभु सेवा दो सेवा दो सेवा दो, ऐसे करेंगे। अभी दिखता नहीं है प्रोविडेंट फंड, वो दिखता है, बॉस देता है वो दिखता है। हाँ, रिटायर होऊंगा, ये पैसे मैं इंद्रिय तृप्ति में डालूंगा, ये दिखता है। भगवान का पैसे इंद्रिय तृप्ति में नहीं डाल सकते, वो दिखेगा नहीं, है ना। इसीलिए सावधान, एक एक चीज हमारे जीवन के एक एक क्षण को घुमाओ मत। हैवी मैसेज है, क्या करें, देना पड़ता है, बीच बीच में इंजेक्शन देना पड़ता है। वो मलेरिया होता है ना, तो हम डॉक्टर के पास इंजेक्शन दे दो पहले, हम ऐसे ही कहते हैं, इससे दवाई से काम नहीं चलेगा, इसलिए कभी कभी इंजेक्शन बड़ा दे देना पड़ता है। फिर भी मालूम नहीं असर होगा कि नहीं, इस कान से उस कान। ठीक है, जो होशियार, मैंने बुधवार को बोला, होशियार स्टूडेंट इसको कैचअप करेगा। हाँ, वो कहते हैं ना, एक इशारा, इशारा काफी, किसको है? बुद्धिशाली का इशारा है, समझदारों का इशारा काफी है। इसीलिए भक्त सब समझदार होते हैं, एक इशारे से समझ लो, यस मुझे ये करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, और 9 बजे निकलना है फटाफट।